और अब बात करेंगे इजराइल की उस कातिल हसीना की जिसने पूरे ईरान में तहलका मचा दिया। अपने हुस्न के जाल में ईरान के बड़े बड़े अफसरों को पहले तो फंसाया, फिर इजराइल के हमले में सबको निपटा दिया। 2 साल तक ईरान में रहने के बावजूद उसने किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी कि वो मोसाद की सीक्रेट एजेंट है। जब ईरान को इस कातिल हसीना के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन सवाल यही, कैसे उसने ईरान में बड़े सैन्य अधिकारियों को अपने हुस्न के जाल में फंसाया? कैसे इजराइल ने इस हसीना की सीक्रेट इंफॉर्मेशन पर ईरान में तबाही मचा दी? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। उसने अपनी पहचान बदली, उसने अपना धर्म बदला, उसने ईरान के खुफिया तंत्र में सींध लगाई और जब वक्त आया तो ईरान में तबाही की वजह बन गई। वो कोई और नहीं थी, वो मोसाद की सबसे बड़ी एजेंट, एक खूबसूरत हसीना ने ईरान के बड़े बड़े अधिकारियों को खत्म करवा दिया। उसके बिछाए जाल में कैसे ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट फंस गए, यकीन मानिए जब मोसाद के इस एजेंट के बारे में जानेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। आज मोसाद के इस कातिल हसीना की आपको एक एक डिटेल बताएंगे। पहले बात ईरान और इजराइल में छिड़ी जंग में तबाही की तस्वीरों की। ساعت الان 3:37 دقیقه ورودی इजराइल और ईरान के बीच जंग भीषण हो चुकी है। मिसाइलें ईरान पर भी गिर रही हैं और इजराइल पर भी, लेकिन दोनों देशों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन जंग की शुरुआत में यानी 13 जून को जिस तरह का नुकसान ईरान को पहुंचा वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। ईरान को अपने परमाणु वैज्ञानिकों और आर्मी अफसरों को खोना पड़ा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर हुसैन सलामी मारा गया। ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी मारा गया। कातिल हसीना के कहर से सुप्रीम लीडर खामनेई का शीर्ष सलाहकार अली शमखानी भी नहीं बच सका। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी और वैज्ञानिक भी हसीना के कहर से नहीं बच सके। इनमें परमाणु इंजीनियरिंग विशेषज्ञ फरीदून अब्बासी मारा गया। भौतिक विज्ञान विशेषज्ञ मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी मारा गया। इतना ही नहीं, परमाणु कार्यक्रम में लगे अकबर मोटालेबी जादेह खत्म हुआ। सईद बर्जी भी मारा गया। इनके अलावा अमीर हसन फकाही, अब्दुल हामिद मिनोशह, मंसूर अस्करी, अहमद रिजा, जोल्फागरी और अली बखोई कटरीमी भी मारा गया। इजराइल ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और आर्मी के बड़े अधिकारियों को निशाना बनाया। किसी को उसी के दफ्तर में खत्म किया तो किसी को बेडरूम में ही मार डाला। इजराइल के इस एक्शन ने ईरान को भी हैरान किया कि इजराइल के पास इतनी सटीक जानकारी कैसे थी कि उसके अधिकारी किस समय कहां और क्या कर रहे हैं। सवाल यह है कि कैसे मोसाद ईरान के बारे में इतना जान गया कि उसके एक एक हरकत की जानकारी मोसाद के पास थी। इसके पीछे एक नाम और एक चेहरा उभर कर जो सामने आया है। पहले इस चेहरे को सिर्फ टॉप लीडरशिप ही जानती थी, लेकिन अब ईरान के लोगों में ये चेहरा काफी फेमस हो गया है। बताया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एक यहूदी महिला है जो मुस्लिम बनकर ईरान में रह रही थी। उसने ईरान की टॉप लीडरशिप के साथ मेलजोल बढ़ाया और फिर उसके हर ठिकाने की जानकारी मोसाद तक पहुंचाई। दरअसल इस महिला के एक जर्नलिस्ट होने का दावा किया जा रहा जो कि फ्रांसीसी मूल की थी। नाम था कैथरीन, जिसने बेहद शातिर तरीके से मोसाद के पूरे मिशन को अंजाम दिया।
जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कैथरीन ने पहले अपना धर्म बदला, इसके बाद उसने टॉप लीडरशिप के परिवार से नजदीकियां बढ़ाई, इसके बाद अपनी पहुंच अधिकारियों के घर तक बनाई, घर के बाद अधिकारियों के करीब आई। इस खुलासे के मुताबिक यह महिला जासूस 2 साल पहले ईरान पहुंची थी। इसके बाद उसने शिया इस्लाम कबूल किया और देश के बड़े अफसरों तक अपनी पहचान बना ली। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले मोसाद की इस हसीना ने अधिकारियों की पत्नियों से मेलजोल बढ़ाया, फिर ईरान की सरकारी एजेंसी के लिए काम करने लगी, फिर धीरे धीरे टॉप लेवल ऑफिसर्स के घर आना जाना शुरू कर दिया और उनका भरोसा जीता, जिसके बाद करीबी रिश्ते बनाकर सारी जानकारी हासिल करना उसने शुरू कर दिया। ईरान में जो कई थ्योरी चल रही हैं, उसमें ये तक कहा जा रहा है कि इस एजेंट ने सीक्रेट निकाह किया था, जिससे बड़े अधिकारियों और नेताओं तक इसकी सीधी पहुंच थी। इसके आधार पर ही इसने बड़े नेताओं और अधिकारियों के ठिकानों की जानकारी मोसाद तक पहुंचाई। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मोसाद के पास बड़े अधिकारियों के ठिकाना बदलने की सटीक जानकारी थी और इसी जानकारी को आधार बनाकर मोसाद ने कई बड़े अधिकारियों को ठिकाने लगा दिया। इजराइल अब तक ईरान के सेना प्रमुख समेत कई बड़े अफसरों को निशाना बना चुका, जिसमें मोसाद की जानकारी का ही सबसे बड़ा रोल था। अब इन पूरे हमलों के बाद जब ईरान की खुफिया एजेंसी ने जांच शुरू की तो धीरे धीरे राज खोलने लगे और इस कातिल हसीना का पूरा खेल सामने आ गया। दरअसल इजराइल के हमलों के बाद से ही लगातार मोसाद के एजेंट्स को पकड़ने की कार्रवाई ईरान की तरफ से की जा रही और इसमें खुलासे हो रहे हैं कि कैसे कहीं ट्रक ड्राइवर बनकर तो कहीं सीधा ईरानी सेना में घुसकर मोसाद के एजेंट्स ने ईरान के साथ बहुत बड़ा खेल खेला और इस खेल का हिस्सा कैथरीन नाम की ये महिला जासूस भी थी। फर्क इतना था कि इसने अपने हुस्न से ईरान के बड़े अफसर और नेताओं को फंसाया और वो जानकारी हासिल कर ली जो कि अब तक कोई और एजेंट मोसाद को नहीं दे पाया था। जो चक्रव्यूह मोसाद की सीक्रेट एजेंट कैथरीन ने रची थी उसे ईरान के टॉप लीडरशिप समझ ही नहीं पाई। नतीजा सबके सामने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।